वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जिसने मुझ जैसे गुनाहगार को आज की इस मुबारक मजलिस के अंदर हाजिर होने का मौका फराहम किया है। नसीबों वाले हैं आप लोग जो आज की रात उस मजलिस के अंदर गुजार रहे हो जिस मजलिस को अल्लाह की नूरी मखलूक ने अपने घेरे में ले रखा है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने जिले की क़ियादत का और अपने भाई आपके इस अदारे के उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना फजीलतुल शेख गुलाम यासीन साहब का, कि जिनकी दावत पे आज आप जैसे नेक लोगों की जियारत का मौका फराहम हुआ है। आपका अदारा देख के यकीन जानिए दिल खुश हो गया और दिल की गहराइयों से दुआएं निकली कि अल्लाह, जो लोग आपके इस अदारे की जिस हवाले से तरक्की के लिए कोशा है, अल्लाह उनकी दुनिया भी बेहतर कर दे, उनकी आखिरत भी बेहतर कर दे। अहबाब गिरामी, एक होता है किसी अदारे से उस्ताद मुकम्मल करके फारिग हो जाना, और मैं ये सोच रहा था यहां बैठे कि आपके इस अदारे से फारिग होने वाले उस्तादों ने जिन बच्चों को तालीम देके फारिग किया है, उसके साथ साथ जो खुशी की बात यह है कि उनको अपने इल्म के इजहार का तरीका भी बतलाया है। यह बड़ी बात होती है किसी भी अदारे के मुतल्लक। वहां बच्चे तालीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनको स्टेज के ऊपर गुफ्तगू के लिए कहा जाता है तो मुझे बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि बहुत से अदारों के बच्चे इल्म होने के बावजूद अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। ये आप खुशकिस्मत लोग हो कि जिनको आपके असातिज़ाए किराम ने जहां कुरान और सुन्नत की तालीम से बहरावर किया है, उसके साथ साथ आपको अपने ख्यालात के इजहार की तरबियत भी दी है। दुआ है कि अल्लाह इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आज जिस हवाला से यह तकरीब मुनक्कद की जा रही है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस अदारे के मुंतजमीन भी, तलबा भी और शुराका भी, इसलिए कि बुखारी के हवाला से गुफ्तगू हो रही है। आपको मालूम होगा कुरान के बाद अगर दीन में किसी किताब को दर्जा दिया जाता है तो वो सहीहुल बुखारी को दिया जाता है। और बुखारी, इसको यह मकाम ऐसे नहीं मिला। एक वाक्य बयान करके इजाजत चाहूंगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है फलां इलाके में एक शख्स है और उसके पास आमना के लाल का एक फरमान मौजूद है। लंबा सफर करके वहां जाते हैं, दस्तक दी जाती है, पता चलता है वो शख्स अपने जानवरों को चराने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है।
اس کے پیچھے چلتے ہیں. جب وہاں دیکھا اس آدمی نے اپنے ایک کپڑے کے پلو کو آگے کیا ہوا ہے اور جانور کو دھوکے کے ساتھ اس کپڑے میں چارہ بھی نہیں, دانا بھی نہیں, اس جانور کو بلا رہا ہے. جب امام صاحب نے یہ سارا ماجرا دیکھا, وہیں سے پلٹے. پوچھنے والے نے پوچھا, اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو, کوئی غرض کوئی مرض تو تھی؟ کہا, جس مقصد کے لیے آیا تھا, مجھے جو بتلایا گیا تھا کہ فلاں شخص کے پاس مدینے والی سرکار کی حدیث موجود ہے, جو شخص جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ آقا کی حدیث سچی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آپ نوجوانوں, تمہیں کیا معلوم تم کتنے نصیبے والے ہو, تمہارے والدین کتنی قسمت والے ہیں. آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, اچھا بزنس مین بنائیں. میں اور میری جماعت اس کے قائل ہیں, ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے, انجینئر بھی ہونا چاہیے, اچھا بزنس مین بھی ہونا چاہیے. لیکن رب کعبہ کی قسم, یہ تمام سانس کی ڈوری ختم ہونے کے ساتھ اس تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن جو آپ کے دامن میں اللہ اور اللہ کا رسول کا پیغام اس ادارے کی برکت سے, اساتذہ کرام کی محنت سے, منتظمین کی کوششوں سے آپ کے دامن کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ڈالا گیا ہے, رب کعبہ کی قسم سانس کی ڈوری کٹ بھی جائے گی لیکن یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے, اور جو لوگ اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو بھی دنیا آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.